मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 26 से लेकर 30 तक है। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। जब फसह का पर्व आया, यानी कि यीशु मसीह का आखिरी सप्ताह था, ये क्रूस सामने है। फसह का पर्व कब से शुरू हुआ था? इजरायली लोग जब मिस्र की भयानक गुलामी में थे, कैसे परमेश्वर ने उनको उधर से निकाला। हमने पिछले दिनों देखा था फसह के द्वारा छुटकारा और लाल समुद्र के द्वारा छुटकारा। हर घर में पहलौठा मरेगा। उस समय तुम अपने लिए एक मेमना ले रखो, वो परमेश्वर का मेमना जो निर्दोष, जो निष्कलंक, जिसमें कोई ऐब नहीं था, जिसमें कोई दोष नहीं था, जो मारे जाने के योग्य ही नहीं था। मरना किसे है? जिसने पाप किया है। तो मिस्र में हम देखते हैं परमेश्वर कैसे गुलामों को एक नई जिंदगी दे रहा है, कैसे उनका छुटकारा कर रहा है। स्वर्गदूत को नहीं भेजा, जाओ इनको छुड़ा कर लेकर जाओ, नहीं। या परमेश्वर और कोई तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहा। 10 विपत्तियों के द्वारा पूरे मिस्र को सजा दिया। जब छुटकारे की रात आई तो परमेश्वर ने कहा, अपने लिए एक मेमना ले रखो, उसको वध करना और उसके लहू को लेकर चौखट पर लगाकर और अंदर बैठ आज्ञा मानना है। जब पूरे मिस्र देश में हर घर में मौत का मातम होगा, हर घर में मारने वाला, नाश करने वाला आएगा, तुम्हारे घर में नाश करने वाले को मैं आने नहीं दूंगा। तुम अब्राहम की संतान हो इसलिए नहीं, तुम प्रार्थना करते हो इसलिए नहीं, तुम दूसरों से अच्छे हो इसलिए नहीं, परंतु उस लहू के कारण नाश करने वाला तुम्हारे घर में मैं जाने नहीं दूंगा। तो उस फसह को याद कर रहे हैं। यहूदियों को परमेश्वर ने कहा था, हर साल तुमने फसह का पर्व मानना है, अपने घर से खमीर हटाना है और पूरी तैयारी के साथ करना है। तो सालों साल यहूदी अपने बच्चों को सिखाते आ रहे थे, फसह का पर्व मानते थे, क्योंकि वो फसह का जो मेमना है वो यीशु मसीह का प्रतीक है। इस करके परमेश्वर उस बात को ताजा रखने के लिए उनको वो आज्ञा दिया था। उन्होंने मानना ही मानना था, मन मर्जी नहीं थी। हर किसी ने फसह का पर्व मानना था। तो प्रभु यीशु मसीह भी लूका की इंजील में थोड़ा निकाले, लूका 22 अध्याय 14 से पढ़े। जब घड़ी आ पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। हालेलुया। जब घड़ी आ पहुंची, क्रूस सामने है, वो फसह का मेमना वध होने जा रहा है, तो उस समय प्रभु यीशु क्या कह रहा है? मेरी बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसे लो और आपस में बांट लो। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। 2 दिन से हम वाचा का विषय सीख रहे हैं। वाचा परमेश्वर किसके साथ बांधता है? सबके साथ नहीं बांधता। यीशु मसीह ने बीमार बहुत चंगे किए, दुष्ट आत्मा को निकाला, सबको खाना खिलाया, लेकिन जब बात प्रभु भोज की आई, जब बात वाचा की आई, तो मेज पर सिर्फ कौन है? 11 चेले जो सब छोड़कर आए, यीशु के लिए जीने के लिए, यीशु के लिए मरने के लिए तैयार है। ये उनके लिए, ये सब के लिए नहीं है। इसकी गंभीरता को हमें समझना है। ये प्रसाद नहीं है, ये कोई रिवाज नहीं है, बपतिस्मा भी कोई रिवाज नहीं है। बपतिस्मे का भी अर्थ है मेरे प्यारे भाई बहनों, एक नई जिंदगी की शुरुआत देता है परमेश्वर। एक पापी व्यक्ति जो पाप का गुलाम है, अंधकार के वश में है, मृत्यु जिस पर राज करती है, उसको सबसे पहले प्रभु होश में लाता है कि तुझे बचाए जाने की जरूरत है, तुझे उद्धार की जरूरत है। तो जब एक व्यक्ति सचमुच में उद्धार की इस गंभीरता को समझता है, जब पतरस पेंतेकुस्त के दिन प्रचार कर रहा था कि तुमने जीवन के कर्ता को क्रूस पर चढ़ाया, तुम उसकी मृत्यु के जिम्मेदार हो, उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, जिसको तुमने इनकार किया, नंगा किया, क्रूसित किया, कोड़े मारे, उसी यीशु को परमेश्वर ने मुर्दों में से क्या किया है? जिलाया है।
उसी को मसीह भी और प्रभु भी ठहराया, जिसके हम क्या हैं? गवाह हैं। सुनने वालों के हृदय क्या हो गए? छिद गए। और जिनके हृदय छिद गए वो कह रहे हम क्या करें? कह रहे मन फिराओ और बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान, पापों की क्षमा पाओगे। तब लिखा जितनों ने वचन ग्रहण किया, उन्होंने सबसे पहले करने वाला काम क्या किया? उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस झुंड में मिल गए। बपतिस्मा लेकर ही इसमें मिला जा सकता है। कलीसिया में, छोटे झुंड में, पवित्र संतों में बिना बपतिस्मे के इसमें कोई मिल नहीं सकता। और बपतिस्मा कौन ले सकता है? जिनके हृदय छिदे, जिनको मालूम हुआ यीशु मसीह की उस मृत्यु का जिम्मेदार मैं हूँ, मेरे गुनाहों के लिए वो मरा है, मेरे लिए तो देह तोड़ी गई है। तो जब उन्होंने वचन ग्रहण किया, कौन सा वचन? जो पत्रस प्रचार कर रहा था। कौन सा प्रचार कर रहा था? चंगाई का प्रचार नहीं कर रहा था। तुमने जीवन के कर्ता को क्रूस पर चढ़ाया। उस कलीसिया का हिस्सा बन गए। वो हर दिन क्या करते हैं? संगति रखते हैं, प्रेरितों से शिक्षा पाते हैं, प्रार्थना में लोलीन है, रोटी तोड़ते हैं। यह कलीसिया, इधर कलीसिया का निर्माण हुआ। तो प्रभु की स्थापना यीशु मसीह ने करी। और उसके बाद जब कलीसिया की स्थापना हो रही है, सबसे पहली विधि बपतिस्मा है और दूसरी विधि है प्रभु भोज। बपतिस्मा एक ही बार लिया और प्रभु भोज बार बार लेते हैं, बार बार। इसका उद्देश्य क्या है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले वाचा, इसमें लहू का बहना क्यों जरूरी है? निर्गमन 24 अध्याय निकालो, परमेश्वर किन से वाचा बांधता है? 24 का 1 से पढ़े। फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इजराइलियों के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप न आए और दूसरे लोग उसके संग ऊपर न आए। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। आप देखना, समझना वाचा की गंभीरता। वाचा परमेश्वर किन के साथ बांधता है? जितनी बातें परमेश्वर ने उनसे कही थी, जो जो उसकी शर्तें हैं, कल से हम देख रहे हैं, उन्होंने क्या कहा? हम इसको माने। पहले अपनी दशा को भी पहचाना है, दूसरी पार्टी को भी पहचाना, इसने मेरे लिए किया क्या है। तब बात आती है बपतिस्मे की, तब बात आती है प्रभु भोज की, तब बात आती है सुवाचा की। आगे पढ़िए। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इजराइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खम्भे भी बनवाए। तब उसने कई इजरायली जवानों को भेजा, जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। तो वाचा की शर्तें लोगों को पढ़कर सुनाई गई। जिसके साथ आप वाचा बांधने जा रहे हो, जिस वाचा में आप शामिल होने जा रहे हो, पहले उसकी शर्तें सुन लो। क्या सुनाई? वाचा की पुस्तक पढ़कर सुनाई। आगे उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे। उन्होंने सब ने उस वाचा की पुस्तक को सुना है, दोबारा से सुनाई गई। उनको एक बार परमेश्वर ने सीधा बातें करी, 10 मौखिक आज्ञाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने मूसा को ऊपर बुलाया और उससे बातें करी, उसको वाचा की वो पट्टियां दी। और जो वाचा में जो शर्तें हैं वो फिर से उनको पढ़कर सुनाई गई। और उन्होंने क्या कहा? पढ़े। जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया। लहू के बारे में हम देख रहे थे, वाचा में लहू का बहना अति जरूरी है। लहू के द्वारा वो पक्की होती है। इसलिए यीशु मसीह ने वो जो दाख रस है वो लेकर क्या कह रहा है? वाचा का ये वह लहू है जो बहुतों की छुड़ौती के लिए बहाया जाता है। आगे पढ़िए। और उनसे कहा, देखो ये उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इजराइलियों के 70 पुरनिये ऊपर गए। तब ऊपर गए, नहीं तो कहा था कोई किधर नहीं आ सकता।
परमेश्वर के करीब नहीं आ सकता कोई। संबंध तो दूर की बात है, पहले मेरे साथ वाचा बांधो। क्या बांध? वाचा। और वाचा भी तभी बांध अगर तुझे मेरा प्यार समझ में वाचा, तब पहले इनको छुटकारा दे देना। मतलब परमेश्वर तब उम्मीद करता है इंसान से जब उसने कुछ किया हो, ऐसे वाचा नहीं बांधता। इसलिए वो 19 अध्याय में हमने देखा था, तेरा तुमने देखा है मैंने मिस्र से क्या किया है, मिस्र के राजा से क्या किया है, मिस्र के ईश्वरों से क्या किया है, और मैंने कैसे तुम्हें उकाब की मानिंद, जैसे उकाब अपने बच्चों को परों पर बिठाता है, मैं तुम्हें अपने पास लेकर आया। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो तुम सब दुनिया में मेरी निज प्रजा, याजकों का समाज हो। तो आगे पढ़िए। और इज़राइल के परमेश्वर का दर्शन किया। कब दर्शन किया? वाचा ला रहे बीच में, पहले वाचा की शर्तें रख रहा है, तब उसके करीब आ सकते हैं, तब उसका दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा कोई किधर नहीं छू सकता। आप वो दृश्य देखें जब सिनाई ऐसे कांप रहा था, इजरायली लोग क्या कर रहे थे? डर के मारे भाग रहे थे। मूसा तू ही हमसे बात कर, परमेश्वर हमसे क्या ना करे, बात ना करे। भस्म करने वाली आग है, इसके करीब कोई नहीं आ सकता। इसलिए लिखा, धन्य है वे जिनको परमेश्वर संसार में से चुनकर अपने करीब आने का क्या देता है? सौभाग्य देता है। उनमें मैं और आप हैं। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें चुन लिया, मैंने तुम्हारी सजा अपने ऊपर उठाई। तो इधर आगे पढ़िए। और उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था, जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था, और उसने इस्राएलियों के प्रधानों पर हाथ न बढ़ाया। आमीन। कब हाथ नहीं बढ़ाया? वाचा बांधी गई है, लहू छिड़का गया है, सजा से मुक्त हो। प्रभु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अगर इजरायली के घर में उस पशु, उस मेमने का लहू इतनी उनको सुरक्षा दे सकता है, तो यीशु का लहू जो सिद्ध बलिदान है, जो परमेश्वर का इकलौता प्रिय पुत्र है, उस लहू को स्वर्ग किस नजर से देखता हो। वो लहू हमें सुरक्षा देता है, वो लहू हमें धर्मी ठहराता है, वो लहू हमें पवित्र करता है, वो लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। वो लहू परमेश्वर के प्रेम का सबूत है। हमारे ऊपर वो लहू लगा है। परमेश्वर ऐसे देखता है जैसे उन्होंने कभी पाप नहीं किया। हमने किसको पहना है बपतिस्मा लेकर? हमने यीशु मसीह को पहना। हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? धर्मी। हमारा क्या हो गया? मेल हो गया। लेकिन उधर हम देखते हैं, इजरायली कब परमेश्वर के निकट आ पाए, कब परमेश्वर का दर्शन कर पाए? वाचा है, लहू है, और उन्होंने वायदा किया है, वाचा बांधी है, जो जो आज्ञा तूने कही है हम सब क्या करेंगे? मानेंगे। आगे पढ़िए। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। तब परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। उस संगति को दर्शाता है। प्रभु ने कहा ना, मैं दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो द्वार खोलेगा मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ क्या करूंगा? भोजन। उस संगति को दर्शाता है, उस सहभागिता को दर्शाता है। कब खाया पिया, कब दर्शन किया, कब करीब आए? पहले शर्तें समझी, सीधा परमेश्वर से भी सुनी, और परमेश्वर के दास ने भी सब पढ़कर सुनाई। और जब उन्होंने कहा, जो जो परमेश्वर ने कहा है हम सब मान लेंगे। अब फिर इसको कोई बपतिस्मा लेने से रोक सकता है? खोजा ने कहा, देख पानी इधर है, अब कौन रोक सकता है? फिलिपुस ने क्या कहा? अगर तू पूरे मन से विश्वास करता है, पूरे पूरे मन से विश्वास करना है, अपने मुंह से अंगीकार करना है, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा है, यीशु मसीह मेरे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया है, वो देह मेरे लिए तोड़ी गई, वो लहू मेरे लिए बहाया गया। तो फिर बपतिस्मे में देर, खोजा ने उसी समय रथ रुकवाया और क्या लिया? 5000 की भीड़ ने उसी दिन क्या लिया? जब ये बात समझ में आ जाती है ना, फिर एक व्यक्ति क्या नहीं करता? देर नहीं करता। तो आइए, इसका उद्देश्य क्या था, हम जल्दी से उसमें आए। पहला कुरिन्थियों कलीसिया को कैसे पौलुस इस गंभीरता को समझा रहा है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से पढ़े, 26 तक हम पढ़े। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है,
जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। तो प्रभु भोज का उद्देश्य क्या है? नई वाचा का चिन्ह है। जैसे अभी हम देख रहे थे, अब्राहम के साथ वाचा बांधी, उसका चिन्ह क्या है? खतना है। मूसा ने एक बार अपने बच्चों का खतना नहीं किया, परमेश्वर मारने जा रहा, उसी समय उसकी पत्नी ने पत्थर लेकर अपने बच्चों का क्या किया? खतना किया। परमेश्वर का क्रोध हट गया। परमेश्वर उनका परमेश्वर है जिन्होंने परमेश्वर से क्या बांधी है? वाचा। इसलिए भजन संहिता में लिखा है, मेरे उन भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मेरे साथ क्या बांधी है? वाचा बांधी। वो ही सिर्फ परमेश्वर के करीब आएंगे। परमेश्वर सिर्फ उन्हीं का परमेश्वर है। उस दिन बहुत तेरी भीड़ कहेगी, हे प्रभु हमने तेरे नाम से बहुत कुछ किया। एक दिन आ रहा है, खुलकर कहेगा, एक कुकर्म करने वालों, मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। तो वाचा की गंभीरता, प्रभु भोज की गंभीरता को मेरे प्यारे भाई बहनों में समझना है। जब हमें पापों का एहसास हुआ, अपने पापों को माना, यीशु के बलिदान पर जब विश्वास किया, यीशु मेरे लिए मरा, हमारे ऊपर जो दंड था, जो सजा थी, यीशु ने वो अपने ऊपर ले ली। हमने सिर्फ क्या किया है? विश्वास किया। हम दोष मुक्त किए गए, हम सजा मुक्त किए गए, हम दंड से बचाए गए और हम परमेश्वर की क्या बन गए? संतान बन गए। तो उसकी यादगारी में करते हैं, हम याद करते हैं। क्या याद करते हैं? यहूदी क्या याद करते थे फसा पर? कि हम मिस्र देश में क्या थे? गुलाम थे। कोई ताकत हमें उधर से क्या नहीं कर सकती थी? छुड़ा नहीं सकती थी। कैसे हमारे लिए निर्दोष एक मेमना वध किया गया जिसका कोई दोष नहीं, सजा सारी उस पर आई, हमें उद्धार फ्री में मिला। परमेश्वर के अनुग्रह से हम बचाए गए हैं। इजरायली यहूदी उस मेमने को वध करते हैं, उसका लहू चौखटों पर लगाते हैं और उस मेमने को आग में भूंजकर एक मेरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ जब मिस्र में है तो उन्होंने कैसे खाया? फुर्ती के साथ खाया। मिस्र छोड़ने के लिए, परंतु उसकी यादगारी में भी था। यहूदी पीछे भी देखता था और यहूदी आगे भी देख, क्योंकि उनके लिए असली बलिदान, असली मसीहा आने वाला था। वो सारे बलिदान उसकी ओर इशारा करते थे। वो पीछे भी देखते थे, उस मेमने को, छुटकारे को याद करते, उस लहू को, और आगे भी देखते थे कि ये मेमना किसी की छाया है। असली छुटकारा अभी हुआ नहीं है, अभी बीच का पर्दा हटा नहीं है। उनको आगे भी आशा दिया था परमेश्वर ने। उसी प्रकार हम भी पीछे भी देखते हैं, पीछे गुलामी को, अपने उद्धार को, अपने छुटकारे को, उसकी मृत्यु को हम याद करते हैं और उसके पुनर्आगमन को भी क्या करते हैं? बाट जोते हैं। और पढ़ लीजिए इसको, 24 से पढ़ लीजिए। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु को याद करना है, पीड़ाओं को, उसकी मृत्यु को, उसके जी उठने को, उसके वायदों को, उसकी प्रतिज्ञा को, उसकी उस वाचा को स्मरण करना है, याद करना है। यादगारी में है ये प्रसाद नहीं है, ये यादगारी है। कई बार हम प्रभु भोज लेते हैं लेकिन हम उसको याद करते नहीं। जब तक हम उसकी क्रूस की उस वेदनाओं को नहीं समझेंगे, जब तक हम उसको याद नहीं करेंगे, हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा। उसकी क्रूस की वो वेदनाएं, उसका क्रूस की वो पीड़ाएं, उसकी वो मौत, वो दंड जब हम याद करते हैं, वो चीज हमें झुकने पर, घुटना टेकने पर, मन फिराने पर और उसकी आज्ञा मानने के लिए क्या करती है? मजबूर करती है। स्वर्ग के लालच से नहीं या नरक के डर से कोई बपतिस्मा नहीं लेता है या प्रभु भोज में शामिल नहीं होता है, नहीं, उसकी क्रूस को समझना है। इसलिए पौलुस सबसे पहले क्रूस को आगे रखता है, हम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का क्या करते हैं? क्योंकि इसी के द्वारा उद्धार। यीशु मसीह का जन्मदिन सेलिब्रेट करने से उद्धार नहीं होगा। वो बाइबल का उपदेश है ही नहीं है। बाइबल का उपदेश है दाख का वो रस और रोटी। जब कभी तुम इकट्ठे होते हो, मेरे स्मरण के लिए क्या करना? मैं तुम्हारे लिए मरा, मैं तुम्हारे लिए तोड़ा गया, और सजा मेरी नहीं थी। मैंने आपके लिए अपने मुंह पर थुकवाया है, मैंने आपके लिए पीठ पर 39 कोड़े खाए, वो त्यागा गया। यशायाह बयान करता है, हमारे ही अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। हम सब भेड़ों की नाई भटके हुए थे,
लेकिन हमारे सारे धर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हमने उसका मूल्य न जाना, उस पर अत्याचार किए गए, झूठा ठहराया, दोष लगाए, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। धनवान का वो संगी हुआ। आपको मालूम है धनवान कौन था? आज भी जो चिल्ला रहा है उसका संगी हुआ मेरे लिए। आपकी वो मौत, वो भयानक मौत, वो कहाँ भूंजा गया वो मेमना, मेरे और आपके लिए वो भूंजा गया। भूंजे हुए मेमने को हमने ग्रहण करना है। यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए भूंजा गया, वो मेरे लिए तोड़ा गया। प्रभु बोझ बार बार क्यों है? ताकि हम उसकी मृत्यु को ना भूलें, हम ना भूलें। उसने मुझे दाम देकर खरीदा है। मैं गुलामों की मंडी में था, गुलामी में मैं पैदा हुआ था। मृत्यु मेरा गडरिया था, शैतान मेरा मालिक था, मेरे गले में उसका पट्टा था और मुझे नाश की ओर लेकर जा रहा था। पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु आत्मिक मृत्यु है। एक पापी व्यक्ति परमेश्वर से दूर है। दूसरी मृत्यु वो अनंत मृत्यु है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मारा गया। शरीर के बदले शरीर तोड़ा, उसका बदन हमारे लिए तोड़ा गया, उसका लहू हमारे लिए बहा, प्राण के बदले प्राण दिया, आत्मा के बदले प्रभु हमारी सजा ली। मेरे और आपके लिए मरा है मेरे प्यारे भाई बहन। इसलिए पौलुस कहता है उसका प्रेम हमें विवश करता है, वो हमारे लिए मरा है। हम इस प्याले में भाग लेकर क्या कह रहे हैं? यीशु मेरे लिए मरा है। अगर हम इसमें भाग नहीं ले रहे तो हम क्या संदेश दे रहे हैं? अगर मैं और आप या कोई भी इधर बैठा इस प्याले में से भाग नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे? क्या आपके साथ परमेश्वर वफादार नहीं है? क्या आपके लिए वो मरा नहीं है? आप इसमें क्यों भाग नहीं ले रहे? आप इस रोटी में से क्यों नहीं तोड़? सोचना है जो इसमें से तोड़ नहीं रहे, क्योंकि बहुत सारे इसमें से भाग लेना नहीं चाहते, सही होना नहीं चाहते, परमेश्वर के साथ वाचा में आना नहीं चाहते। ये देने के बाद भी बच जाएगा आपके लिए, ताकि अगली बार जो अभी नहीं ले पा रहे, अभी आपने बपतिस्मा नहीं लिया, अगली बार आप इसमें शामिल विश्वास करें, मानने, अंगीकार करें कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे गुनाहों के लिए उसका लहू बहा है। तो इसलिए पौलुस कहता है इधर कलीसिया को समझा रहा है। ये विषय इतना गहरा है। प्रभु ने पौलुस को सीधा बातें करी कि जो बात मुझे प्रभु से मिली है वो बात मैं तुम्हें एक एक को पहुंचा रहा हूँ। कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया और क्या कहा, वाचा का ये वह लहू है जो तुम्हारी छुड़ौती के लिए, पापों की क्षमा के लिए बहा है। ये वाचा है। जैसे हमने देखा अभी निर्गमन में जब उन्होंने सारी शर्तें मान ली तो लहू बहाया जा रहा है, वाचा अब पक्की किया जा रहा है और तब मेल मिलाप हो रहा है। 25 आयत भी पढ़ेंगे। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे लहू में वह नई वाचा है, जब कभी पियो, जब कभी। ऐसा नहीं लिखा यदि कभी पियो, यदि नहीं लिखा। यदि में हमारी मर्जी आ जाती है। यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे उसमें हमारी मर्जी है, नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पीछे आए हैं तो मन मर्जी लिखा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। आमीन। मैं केवल उसकी पीड़ा को, दर्द को, अपनी गुलामी को, अपनी उस दशा को, मैं क्या था, मुझे कहां से उठाया, उसको याद रखना के विश्वासी ने बार बार प्रभु हो जाए, उसको ताजा रखना है, क्योंकि यही चीज हमें बदलेगी, यही चीज हमें उसके लिए जीने के लिए विवश करेगी, यही चीज हमें उसकी ओर ताकते रहने में हमारी क्या करेगी, मदद करेगी। यीशु को ताकने का वो है, ये यीशु को ताक रहे हैं, वो मेरे लिए मरा, मेरे लिए तोड़ा गया। विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने हमारे लिए निंदा सह ली, हमारे लिए बदनामी सह ली। हमें तो अभी तक शायद किसी ने इतनी बदनामी नहीं करी होगी, हमें तो थोड़ा बहुत किसी ने बोला होगा, इन्हें धर्म बदले, यही तो बोला होगा, लेकिन यीशु ने मेरे और आपके लिए कितना सहा। इसलिए हम गीत गा रहे थे, यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी ने क्या देखा। इसलिए इधर प्रभु का दास क्या कह रहा है, जब कभी तुम इस रोटी में से तोड़ो या इस प्याले में से पियो, क्या करना है, जब तक वो ना आए। उसकी मृत्यु का क्या करना है। कलीसिया ने किसका प्रचार करना है, यीशु मसीह के जन्मदिन का ना, उसकी मृत्यु का, उसकी मृत्यु का प्रचार करना है। क्रूस का संदेश, क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार करना है, क्योंकि इसी के द्वारा उद्धार है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए क्रूस की कथा क्या है, परमेश्वर की सामर्थ है। किसी इंसान की तलाई हुई विधि नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा है, यीशु मसीह की आज्ञा है।
ये किसी इंसान की तरफ से चलाया गया कोई काम नहीं है। कलीसिया में सिर्फ किसकी चलेगी? जो कलीसिया का मालिक है, जो कलीसिया का क्या है? स्वामी है। कलीसिया उसकी है, दाम उसने दिया है। उसने कलीसिया में ये पवित्र विधि ठहराई, जब कभी तुम इकट्ठे होते हो तो ये करना है। इसका उद्देश्य क्या है? मेरी मृत्यु को, अपने उद्धार को, मेरी उन पीड़ाओं को, कैसे मैंने पीड़ाएं सही, दुख सहा, कैसे मैं भूंजा गया परमेश्वर की उस आग में, और मैंने तुम्हें बचाया है, मैंने तुम्हें छुड़ाया है, उसको याद करना। और अगला, जीवित स्वर्ग में गया और आशा देकर गया, फिर से आने वाला है, उसकी क्या भी जोड़ना है? बाट जोड़ना है। एक बात और आखिरी, इसकी स्थापना किसने करी? स्वयं परमेश्वर ने की, मनुष्यों की ओर से नहीं। इसको हमने सबने मानना है। बपतिस्मा भी किसकी आज्ञा है? प्रभु ने कहा जाओ सबको क्या दो? बपतिस्मा। आज्ञा है, मन फिराओ और बपतिस्मा लो, आज्ञा है। प्रभु भोज आज्ञा है। और इसका उद्देश्य क्या है? उसकी यादगारी में। और ये फेलोशिप है, एक प्याले में से हम पी रहे हैं, दो नहीं है, प्यालियां नहीं है, ये एक प्याला वाचा को दर्शाता है। और इसमें जो दाख रस है उस कीमत को दर्शाता है, उस लहू की कीमत को दर्शाता है जो मेरे और आपके लिए दी गई है। रोटी भी एक ही है, प्याला भी एक ही है। इसमें से हम सब क्या करते हैं? कोई हिंदू में से आया, कोई ईसाई में से आया, कोई सिख में से आया, कोई ऊंची जाति का होगा, कोई गरीब अमीर होगा, इधर कोई फर्क नहीं। किसी को घमंड करने का इधर कोई जगह नहीं। यहूदी बहुत घमंड करता था, लेकिन इस मेज पर जब आते थे तो वो सब इसी प्याले में से पीते थे, एक प्याले में। यहूदी कभी अन्य जाति को क्या भी नहीं करता था, उसकी गली से भी गुजरता नहीं था। सामरियों से यहूदी को इतनी क्या है? नफरत है। लेकिन जब यीशु मसीह का बलिदान देखा, यीशु मसीह की सेवा देखी, यीशु ने कैसे उस सामरी स्त्री के पास जाकर झुककर क्या मांगा? उससे पानी मांगा। यीशु ने, उसके बलिदान ने सारे घमंड के पहाड़ों को क्या करके रख दिया? चूर चूर करके रख दिया। इंसान टूट गया और एक प्याले में से क्या होने लग गया? सब एक प्याले में से पीते हैं। यहाँ कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई क्या नहीं है, कोई ऊंच नीच का, गरीब अमीर का कोई फर्क नहीं है। ये सहभागिता है, न केवल परमेश्वर के साथ सहभागिता है, बल्कि हम आपस में भी सहभागी हो रहे हैं। अगर हम इसमें सहभागी नहीं हो रहे तो न तो हम परमेश्वर के साथ सहभागी और न किसके साथ? कलीसिया के साथ सहभागी। पहला कुरिन्थियों 10 का 16 और 17। वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। आमीन। एक रोटी में, एक प्याले में भागी होकर क्या बता रहे हैं? एक दे। क्या संदेश दे रहे हैं? हम एक। जो इसमें भाग्य नहीं हो रहा, क्या संदेश दे रहा है? हमने सबने इस बात की न केवल हम परमेश्वर में एक हैं, बल्कि यीशु की प्रार्थना क्या थी? हे पिता, जैसे हम एक हैं वैसे ही ये भी हम में एक। कई बार हमारी आपस में नहीं बनती। प्रभु के साथ तो हम बोलते मैं प्रभु के साथ सीधा मेरा मेल है, लेकिन किसके साथ नहीं है? किसके साथ नहीं है? साथ वाले भाई के साथ, साथ वाले भाई के साथ नहीं है, साथ वाली बहन के साथ नहीं है, आपस में क्या नहीं है? फिर इस प्याले में से क्यों पी रहे? इस प्याले में से पीने का फिर कोई अर्थ बनता है? मैं और आप एक प्याले में से पी रहे, लेकिन आपस में नफरत कर सकते हैं? अलग अलग है हमारा कुछ। पहली सदी की कलीसिया एक मन क्यों थी? देखा, जिसके पास धन था, दौलत था, घर बार था, बेच बेच कर प्रेरितों के पांव पर आकर रखते थे। मैं ये करने के लिए नहीं बोल रहा, ना करने की भी जरूरत है, लेकिन उनका मन क्या था? एकता में आ गए, सांझे का हो गया। उस एक, ये है सिद्ध कलीसिया की छाया। इस स्तर तक मैंने और आपने, मेरी और सोच इस स्तर की आनी है। मैं और मेरा खत्म होना है, हम में आना है, हम में। परमेश्वर की इच्छा है जैसे त्रिएकता में हम हैं, ऐसे ही कलीसिया भी क्या हो? हम में एक हो। चार होकर भी एक, जैसे वो तीन होकर भी एक है, एक होकर भी तीन है। तीनों का काम अलग है। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत बार हमारी आपस में नहीं बनती, पति पत्नी में, भाई भाई में, विश्वासी विश्वासी में नहीं बनती। ये प्रभु बोल इसलिए बार बार इस स्तर तक आना है। परमेश्वर की योजना है जैसे हे पिता हम एक है, ये भी क्या हो? एक हो।
पहली सदी में आप देख सकते हैं प्रेरितों का, हम उसमें नहीं गए, आप खुद पढ़ना, 2 अध्याय में पढ़ना। जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो क्या करते थे, जिन्होंने बपतिस्मा लिया उनका संगति कैसे होता था, उनका आपसी संबंध कैसे था, उनका आपसी प्रेम कैसे था, कैसे उन्होंने देश दुनिया को हिला दिया उस एकता। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब हम एक हो जाएंगे, एक टीम हो जाएंगे, एक परिवार हो जाएंगे, एक देह हो जाएंगे, जब सब हमारा कह करके बोलेंगे, शैतान पांव के नीचे हो। शैतान आज पांव के नीचे नहीं है, क्योंकि कलीसिया में आपस में भाई भाई में भी क्या है, फूट है। जहाँ फूट होती है, शैतान फूट डालो राज्य करो की नीति अपना, फूट डालो राज करो। लेकिन प्रभु ने क्या किया है, जोड़ा है। पाप आया तो अलगदाई आई, जातियां बंट गई, पृथ्वी बंट गई, भाषाएं बंट गई। लेकिन अब प्रभु जब पवित्र आत्मा आया, क्रूस आया, वो बलिदान आया, अब वो जातियों में से ले रहा है, अब देशों में से ले रहा है, इकट्ठा कर रहा है, और हमें क्या कर रहा है, एक मेज पर लाकर इस एक में से पीना है। कितने एक प्याले में से पीने के लिए तैयार नहीं होते। उनको अपनी ऊंची जाति का घमंड है, उनको अपने धनवान होने का घमंड है। वो कोई रिक्शा चलाने वाला गरीब विश्वासी अगर आएगा, उसके साथ एक होने के लिए क्या नहीं है, प्रभु ने ये नहीं शिक्षा दी। इस करके हमने क्या करना है, आखिरी बात, आत्मनिरीक्षण करना है, अपने आप को जांचना है। मैं तो ऐसा नहीं, मेरी सोच मेरी भावना तो ऐसी नहीं है। पहला कुरिन्थियों 27। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। आमीन। एक मिनट थोड़ा सा सोचो, जो अनुचित रीति से इस प्याले में से पिएगा, इस रोटी में से तोड़ेगा। अनुचित रीति क्या है? अगर हमारा आपस में वो प्रेम ना हो, प्रभु के लिए वो समर्पण ना हो, वो वाचा याद ना हो, उसकी मृत्यु याद ना हो, मन फिराव ना हो, प्रभु से प्यार ना हो, तो ये अनुचित रीति है। इसलिए ये बार बार प्रभु हो जाए, बार बार हम अपने जीवनों को जांचते हैं। प्रभु 2024 बीत गया, या प्रभु पिछला महीना बीत गया, मैं बेवफा रहा प्रभु, मैं अविश्वासी हो गया, लेकिन तू वाचा का पक्का है, तू मेरे साथ विश्वास योग्य रहा, तूने मेरा इनकार नहीं किया। मैंने कई बार प्रभु क्या किया, ये मेज पर बार बार आना है, अपनी गलती को, अपने गुनाह को, अपने पापों को, अपनी नाकामियों को, अपनी मूर्खताओं को, अपनी बेवकूफियों को हमने मानना है और उन्हें छोड़ना है, और आपस में क्या होना है। प्रभु की प्रार्थना ये थी, अगर हम एक नहीं होते, हम प्रभु की प्रार्थना को आदर नहीं कर रहे। प्रभु की प्रार्थना है कि वो एक हो जाएं, वो हम में एक हो जाएं, वो आपस में भी एक हो जाएं, क्योंकि प्रभु एक देह तैयार कर रहा है। प्रभु एक देह को लेने के लिए आ रहा है, और हमने एक देह होने के लिए, इसी 10 अध्याय में जब आगे पढ़ोगे 12 अध्याय में, हमने एक देह होने के लिए पौलुस कहता है क्या लिया है, बपतिस्मा लिया। एक देह करने के लिए है हमें ये प्याला, न केवल प्रभु के साथ बल्कि उसकी देह के साथ भी, क्योंकि प्रभु सिर है और कलीसिया उसकी देह है। उसने हमें कितना ऊंचा सौभाग्य दिया मेरे प्यारे भाई। इसलिए आइए 27 से 29 तक दोबारा पढ़े और प्रार्थना। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। प्रभु ताड़ना कर हमें अपने प्रेम का सबूत देता है, ताकि संसार के साथ दोस्ती करें। संसार दोस्ती ठहर चुका है, संसार का ईश्वर कोई दूसरा है, संसार किसी के अधीन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने हमें संसार में से अलग कर लिया, दाम दिया है बकायदा, हमें वैसे छुड़ाया नहीं है।